Asking for it. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। सिलेक्शन हो गई आपकी? सिलेक्शन मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई होगी। आपको खुद लगता है सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए ना आपकी? मुझे नहीं लग रहा कि मेरी सिलेक्शन। तुम्हें खुद पता है तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सिलेक्शन हो। अबे तो मैंने क्या बोला है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बोल्ड ओपिनियंस की तीसरी एपिसोड के साथ मैं हूं एमन, मेरे साथ हैं अमर नकवी। अमर भाई से हाय। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट का पहला दिन 10 साल बाद फवाद आलम टीम में वापसी करते हुए और 10 मिनट के अंदर पवेलियन में वापसी करते हुए। अमर भाई, क्या ख्यालात हैं आप? सुबह सुबह पता चला फवाद आलम टीम में सिलेक्ट हो गए, तो जो भीम गार थे उन्होंने धबाधब बहुत ही जबरदस्त चीजें निकालना शुरू की। तो उसने यही कहा, यार अगर आज फवाद टीम में आ गया तो यकीनन अगले दोनों टेस्ट मैचेस में बारिश होती रहती है। जब उन्होंने बैटिंग की तो ऑब्वियसली उनके स्टैंड्स वगैरह के ऊपर इतनी तनकीद उन पर हमेशा होती है, वो हमें पता था होनी है। ट्विटर पे पूछा था लोगों से कि आपको याद है आप खुद कहाँ थे अपनी जिंदगी में जब आखिरी दफा फवाद आलम ने टेस्ट खेला? तो और बड़े लोगों ने खूबसूरत जवाब दिए थे, मगर उसमें इतनी सारी चीजें हो चुकी है कि मतलब इंस्टाग्राम नहीं बना था उस वक्त, ओबामा अमेरिका का सदर था, आईफोन सिर्फ 3 निकला था। मतलब फवाद आलम के पहले और इस टेस्ट के दरमियान गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हुआ, खत्म हुआ, गालियां पड़ी फवाद आलम वापस नहीं आया था। फवाद आलम की सारी एक्सपेक्टेशन थी ही कुछ गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी। 8 साल इतना प्रॉमिस, ये पता नहीं क्या डिलीवर होने वाला है, और फिर वो निकला वो खुशी। तो मतलब काफी एप्ट के, मतलब जब उन्होंने आखिरी बार खेला था तो गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू हो रहा था, और जब उन्होंने अब खेला है तो गेम ऑफ थ्रोन्स खत्म हो चुका है। वैसे तुम्हें तो जॉन स्नो बहुत पसंद था, कि फवाद आलम जॉन स्नो नहीं है। That was promised तो बाबर है। फवाद आलम इज लाइक जेमी लैनिस्टर, उस बेचारे की रिडेम्पशन आर्क की पूरी नहीं हुई। कराची वालों को वैसे भी बहुत ज्यादा सियासत दिखाई देती है पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन में, और मेरे ख्याल में सबसे उसका मुंह तोड़ जवाब ये है कि असद शफीक ने कोई 73 लगातार मैच खेले, उन्हें कभी ड्रॉप नहीं किया। अब तो मुझे याद भी नहीं आखिरी उन्होंने कब कोई काम का स्कोर बनाया था। ये रहा है कि मीम की प्रोडक्शन में असद शफीक ने इस सीरीज में अपना पहली दफा शायद नाम बनाया है। सिर्फ रन नहीं बना रहे, मगर कराची वालों की जो साजिशें उनके खिलाफ भी एक बहुत उनको टीम में रखा है, इसलिए उनको टीम में रखा है। मुझे ये लग रहा है कराची वाले शोर मचाए तो बोले हमारे पास ठीक है। जो अगर याद होगा कि पहली एपिसोड में हमारी गुफ्तगू होती थी कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंग्लैंड जाती है तो बड़े अरसे से उनका स्कैंडल नहीं हुआ, और एक बड़ी पुरानी रिवायत है। वसीम भाई ने एक तस्वीर लगाई अपने इंस्टाग्राम पे कि मैं गोल्फ के कोर्स पे हूँ, तो उस पर किसी ने कमेंट में पूछा कि वसीम भाई आपको वहाँ वो सेहतमंद खातून तो नहीं मिली थी? तो इशारा ये था, मोहम्मद हफीज पहले तो वो बायोसिक्योर बबल में थे, उन्होंने सोचा कि वो जरा बाहर निकले, वो किसी अजनबी औरत से मुलाकात हुई और उन्होंने जाके फिर बातें करना शुरू कर। अभी तक ये मतलब ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अजनबी औरत थी, उनकी उम्र कोई 88-90 साल थी। तो मतलब बिलखुसूस वही तबका जिसको सबसे ज्यादा खतरा है कोविड से, उससे उनका ताल्लुक था। तस्वीर खींचने के बाद सोशल मीडिया पे भी लग गए। कितना लाइकली है एमन के कोविड रिलेटेड कोई स्कैंडल होता है पाकिस्तान में? गए तो हम कुछ तो करके आएंगे। तो हफीज पे आप सिर्फ इन्हीं बातों पे रिलाय कर सकते हैं। वैसे हफीज की सारी रिलायबिलिटी ऑफ पिच है कि वो जब टीम में नहीं भी होंगे तो भी कंटेंट डिलीवर करेंगे। अच्छा, तो अब हमने प्रोग्राम में दावत दी है एक बहुत ही खुसूसी मेहमान को। हमारे साथ शो पे अभी हैं शुमाइला वैसे तो एक लॉयर है, मगर बीटीएस जो कोरियन बैंड है इस पे काफी शऊर रखती है। कि बीटीएस के बारे में मैं तो बिल्कुल अंकल हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता सिवाय इसके कि वो बहुत बड़ा बैंड है। तो सोचा कि क्रिकेट के थ्रू क्यों ना हम उसको समझने की कोशिश करें। तो थोड़ा बीटीएस के बारे में बताएं, और फिर आप बताएं कि बीटीएस के जो मुख्तलिफ बैंड मेंबर्स हैं वो कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ आप उनकी तरजीह दे सकते हैं। बीटीएस को यूजुअली जब आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो आप एक तो उनकी वोकल लाइन है और फिर उनकी एक रैप लाइन है। एनालिसिस के लिए वोकल लाइन को बैट्समैन के साथ वो रखा है, एक मैंने चीटिंग की है उसके अंदर, और फिर उसके साथ साथ हमारी जो रैप लाइन है वो बॉलर्स, क्योंकि बॉलर्स के अंदर जो स्वैग होता है वो थोड़ा
समझ सकते हैं वो कंपेरिजन। जब मैं सोच रही थी इन प्लेयर्स के साथ मेंबर्स को जोड़ना, तो मैंने एक चीज रियलाइज की कि पाकिस्तानी प्लेयर्स, लाइकेबल प्लेयर्स और एक्सेप्शनल प्लेयर्स ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर मसला होगा क्योंकि कोई ना कोई ट्रॉमा किसी के साथ एसोसिएट किया हम लोग मतलब भुला देते हैं, वो हम लोगों का कोपिंग मैकेनिज्म है, वो काफी वापस आया है उसमें। तो वील स्टार्ट विद द यंगेस्ट ऑफ कोर्स, और ये शायद सबसे पॉपुलर है। बिल्कुल, और ये जो है जंगकुक को हम मांगने, अगर जो के पॉप के सबसे जो छोटे वो होते हैं मेंबर, उनको मांगने कहते हैं, मगर जंगकुक क्योंकि बीटीएस के मांगने हैं, उनको गोल्डन मांगने कहते हैं। वो हर चीज के अंदर अच्छे हैं, वो खाना भी पका सकते हैं, वो एथलेटिक भी हैं, वो वेट लिफ्टिंग भी करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, वो वैसे तो वोकलिस्ट है मगर वो रैप भी कर सकते हैं। फील्ड्स पे जाया जाए तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक वो आता है, शायद आप लोग साथ में उनका नाम देना चाहें, हमारे जो क्राउन प्रिंस इन वेटिंग है। मैं समझ नहीं आ रहा किस तरफ इशारा जा रहा है, कल में आपका बाबर आजम की तरफ था। बिल्कुल, बाबर आजम जो है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ जस्ट क्वालिटी एंड वो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर जो है हमारे हम जो एक बहुत बड़े हार्ट ड्रॉप है जिनका स्टेज नेम बी है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सोचा, क्योंकि गुड लुकिंग और लाइकेबल पाकिस्तानी प्लेयर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं क्योंकि एक आंटी हूँ, तो मेरे जमाने में सबसे गुड लुकिंग प्लेयर होते थे। वैसे ये बीटीएस आर्मी कहेगी मैं किस अंकल के साथ कंपेयर कर रही हूँ, मगर मुझे टीम से थोड़ी ओपनर वाइब भी आती है। और जब क्रिकेट में आ रही थी उस टाइम, तो मेरी दुनिया जो थी वो शाहिदा अफरीदी थी, उनकी जुल्फें कि हम हर बाल में अच्छे लगते हैं, नहीं किसी और के साथ कंपेयर कर सकती, वो बस उनकी बहुत ही अच्छी शक्ल है और कुछ नहीं हो सकता। जिमिन वो मुझे लगता है कि पार्क जिमिन से मुझे वाइब आती है कि वो थोड़े से मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और वो बड़ी क्लासिकली ट्रेन्ड डांसर है। तो वो यंग है काफी रिश्ता वगैरह, मगर उनकी जो ग्रेस है और आप उनके कुछ गाने देखें तो वो वगैरह, तो फिर भी मैंने मोहम्मद यूसुफ को पिक किया है इसके लिए। क्लासिकली ट्रेन डांसर जो है वो मुझे उससे ज्यादा कोई बड़ा और क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो बहुत सारे हमारे बैट्समैन जो है फ्लेयर दिखाते हैं, मगर जो कंसिस्टेंसी जो है वो मोहम्मद यूसुफ में ही थी। मगर अब जो है हम रैप लाइन की तरफ जो है वो आ रहे हैं, और फिर RM और नमजून जिनका असल नाम है, वो BTS के लीडर भी हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक और कंपैरिजन बहुत सारे लग सकते थे जो मैं नहीं करूंगी, मगर इनकी एज ए लीडर की एक क्वालिटी ये भी है कि ये अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंटरनेशनल इंटरव्यूज में आप इनको ज्यादा देखेंगे। BTS की मिथोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो एक बहुत छोटे लेवल से आए थे, उन्होंने शुरू में स्ट्रगल भी किया। तो हमारे एक जो लीडर रहे हैं कैप्टन, जिन्होंने एडवर्सिटी के अंदर से एक बहुत पीरियड था पाकिस्तान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर से हमें निकाला, जो अब हमारे कोच भी है। तो ये मिसबाह उल हक के साथ मैं उनको कंपेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने चीटिंग की है क्योंकि मैंने बॉलर नहीं पिक किया। फिर उसके बाद जो है जे होप जो है, उनके जो नाम से आपको लगेगा हो सकता इनको प्यार से हो भी कहा जाता है। इनकी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी आउटगोइंग है, इनको BTS की सनशाइन कहा जाता है। पाकिस्तान एक पूरा मुल्क एज अ कंट्री, हमें नहीं अच्छा लगता कि लोग अपने आप को इंजॉय करें या अपने आप से प्यार करें या अपने लव्ड वन से आगे इस तरह प्यार करें। तो मैं जो है कंपैरिजन अभी करूंगी, वो अभी इस स्क्वाड के अंदर नहीं है मगर हमारे दिलों के अंदर है, जो है हसन अली। तो वो जो है बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड जो है हमें बहुत ज्यादा जॉय देते हैं, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली कैन रैप। गोइंग ऑन टू द 6th मेंबर शुगा, जो एज अ सोलो आर्टिस्ट ऑगस्टी भी हैं, जिसका नाम जूंगी है। वो बड़े जो है थॉटफुल से रैपर है, जो सोशल इश्यूज के ऊपर लिखते हैं। और जो इनकी एक और बहुत बड़ी क्वालिटी ये है कि वो बहुत मेहनत करते हैं। तो बहुत घंटों तक वो स्टूडियो में जो है वो प्रोड्यूस भी करते हैं, साथ साथ तो वो बैठे रहते हैं। तो मुझे जो वाइब वैसे जनरली आई कि एक स्पिनर के साथ, तो जिस तरह की मेहनत स्पिनर जो है टेस्ट मैच के अंदर करता है। मैंने वैसे मुश्ताक अहमद पिक किए क्योंकि मुझे बस वो जनरली लाइकेबल लगते हैं, और मुझे अब उनका करियर एज अ कोच भी जो है मुझे थोड़ा उसके पैरेलल
just लगी with the producer की vibe। तो 6 हो चुके हैं, अब आखिरी BTS के बैंड मेंबर को आप किसके साथ के साथ? ये सबसे मुश्किल वो था, जिन जो सबसे बड़े हैं और जिनके लिए कोई पिक करना बहुत मुझे बहुत, इनकी वाइब, इवन तो ये सबसे बड़े हैं, ये बहुत लेड बैक से हैं, इजी गोइंग है, कोई उनको मसला नहीं है, और वो थोड़े डी फैक्टो कभी कभार भी लीडर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एज। आई थिंक पीपल लुक अप टू हिम वगैरह। तो मुझे लगा, मुझे जो वाइब के ऊपर सिर्फ वो आया, और क्योंकि हम बैट्समैन को देख रहे हैं फॉर द वोकल लाइन, तो मैंने उनको इंजी के साथ कंपैरिजन वो किया। सो मतलब इतना अच्छा कंपैरिजन ही एंड वाला जो है शायद आप एडिट कर लें, क्योंकि मुझे मुश्किलात हो रही थी, मगर मैं चाहती थी कोई रिस्पेक्टेबल प्लेयर पिक करूं, कोई एमी सेमी ना करूं। शुमाइला बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब ये जो आपने हमें आज जो नॉलेज दी है, बहुत ही कम लोग पाकिस्तान में हमें दे सकते थे। और जो BTS के फैंस हैं, अगर आपको भी क्रिकेट में दिलचस्पी है तो हमें बताएं कि आप इस लिस्ट को कैसे बदलेंगे, क्या चेंज करेंगे। शुमाइला, थैंक यू सो मच। ये थी शुमाइला BTS के साथ, और हम आपको मिलेंगे इस टेस्ट के आखिरी दिन। उम्मीद है इस बार खुश होंगे, या पिछली बार जितने दुखी थे उतने दुखी नहीं होंगे। तब तक के लिए